बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हो रही है और तारापुर की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी जीत गए हैं अपना चुनाव। और वो किस वजह से जीते, क्या कारण है, हम जानते हैं अपने सहयोगी विकास सर से। विकास जी, बताइए आप कि सम्राट चौधरी ये चुनाव कैसे जीते हैं 2025 का। साक्षी, आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी बिहार के 2 डिप्टी सीएम में से एक थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं। इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए, रोड शो किया, रैली की, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठते थे। मतलब सम्राट चौधरी की एक पोजिशनिंग थी पार्टी के अंदर भी। इस बार के चुनाव में सम्राट चौधरी को चर्चा में लेकर के आती है। एक तो सम्राट चौधरी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, जिस सीट से लड़ रहे थे वो जेडीयू की सीट थी, जेडीयू ने उनके लिए ये सीट छोड़ी थी। वहां से एक बड़ी जीत मिली है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को लेकर के जन सुराज के प्रशांत किशोर ने तमाम आरोप लगाए। उनकी डिग्री को लेकर के बात हुई, उनकी अंग्रेजी बोलने को लेकर के बात हुई, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, इस पे आरोप प्रत्यारोप हुए। एक मर्डर केस से भी सम्राट चौधरी को जोड़ा गया। तो ये तमाम नरेशन पटना से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाया और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में से कुछ लोग हैं जो प्रशांत किशोर तक ये फाइल पहुंचा रहे हैं। कहने वालों ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो इनको सम्राट चौधरी को निपटाना चाह रहे हैं, ताकि वो अभी डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम में से एक हैं, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, तो उनको पहले ही निपटा दिया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी अपने चुनाव में गए और जब वो चुनाव में गए तब जनसुराज के लोगों ने कहा कि इस बार जनता उनको बता देगी। मतलब जनसुराज के लोगों को इस बात का अंदाजा था कि जो जनसुराज की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसकी वजह से उनको वहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब आज जब रिजल्ट आया है तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने अपनी सीट बचा ली है और अच्छे खासे मार्जिन से वो सीट जीत गए हैं। इसके दो मायने हुए। एक तो पूरे बिहार में ही एनडीए को बढ़त मिल रही है, बीजेपी के पक्ष में ज़बरदस्त हवा है, जेडीयू के पक्ष में ज़बरदस्त हवा है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जीत है, साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन वैसे में भी सम्राट चौधरी का जीतना इसलिए मायने रखता है कि दिल्ली में जो हमने राजनीति देखी थी, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ रहे थे तो उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगाए थे, जंतर मंतर से फाइलें लहराई गई थी, सबको करप्ट बताया गया था और वो राजनीति चल गई थी। कांग्रेस के तमाम नेताओं का सुपरा साफ हो गया था। इवन तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी अपना चुनाव हार गई थी। वही चीज़ रिपीट होते हुए हमने बिहार में देखी इस बार, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं चली। सम्राट चौधरी अपना चुनाव लड़ते हैं और जहां तारापुर से वो चुनाव लड़ते हैं और तारापुर की जनता उनको जनादेश दे देती है। तो अब जितने आरोप राजनीति में और ख़ासतौर पे चुनावी राजनीति का यही मतलब है कि एक नेता चुनाव लड़ता है, जनता की अदालत में जाता है, जनता अगर उसको वोट दे देती है, वोट देकर के उसको जिता देती है, तो माना जाए कि जो आरोप लगाए गए उस नेता के खिलाफ जो मुद्दे बनाने की कोशिश हुई वो सब धराशायी हो गए। तो सम्राट चौधरी की जीत तो बहुत बड़ी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो एक सुरक्षित सीट से लड़े जहां जदयू लड़ती रही है, लिहाजा एनडीए के लिए वो वोट रहा होगा। लेकिन सम्राट चौधरी का जीतना जन स्वराज के लिए एक सीख है, प्रशांत किशोर के लिए एक सीख है कि अगर आप इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जिसमें आप किसी चेहरे को पकड़ते हैं और उसके बारे में तमाम आरोप लगाते हैं, न कोई सबूत देते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, न आप कोर्ट जाते हैं, सिर्फ प्रेस में आकर के आरोप लगाना चाहते हैं और इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि उसका चुनाव खराब हो जाएगा, तो इस चुनाव से ये संदेश गया है कि ऐसा नहीं होगा। सर, जनसुराज को तो मिले सिर्फ 2300 वोट और सम्राट चौधरी ने प्लस में जो वोट है उनके वो 30,000 से ज़्यादा है। तो यही कहीं ना कहीं बता देता है कि जनसुराज कहाँ खड़ी है। अब इसी सीट की अगर बात करें, जब उन्होंने इतने आरोप लगाए तो क्या प्रशांत किशोर को कोई बहुत बड़ा चेहरा उतारना चाहिए था उनके खिलाफ जो जीतता ये चुनाव? नहीं, प्रशांत किशोर ये नहीं चाह रहे थे कि वो सम्राट चौधरी की सीट जीत लें। प्रशांत किशोर क्यों सम्राट चौधरी को या अशोक चौधरी को निशाना बना रहे थे वो समझना पड़ेगा। वो चाह रहे थे कि जदयू और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उन पर वो करप्शन के आरोप लगा दें और पार्टियों को घेर लें। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री हैं, उन पे आरोप लगाया ताकि वो नीतीश कुमार को घेर सकें, नीतीश कुमार से जवाब मांग सकें। सम्राट चौधरी पे आरोप लगाया ताकि वो बीजेपी को घेर सकें, ताकि वो नरेंद्र मोदी से जवाब मांग सकें। अमित शाह से तो जवाब मांगा ही उन्होंने कि भाई मोदी शाह को बताना चाहिए, वो चुप हैं करप्शन के चार्ज पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनसुराज की ये हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स उन्होंने करने की सोची बिहार में, जो बुरी तरीके से फेल हुई।
अगर आपको लगता था कि सम्राट चौधरी वाकई एक मर्डर केस में शामिल हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट में जाकर सबूत देना चाहिए था और वो बात वहाँ चलती। अगर आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी ने गलत हलफनामा दिया चुनाव आयोग में, जो आरोप जंसुराज ने लगाया, तो आपको चुनाव आयोग में हलफनामा देना चाहिए था, उनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये तारापुर की जनता कह रही है। जिस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी को जिता दिया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तारापुर की जनता के लिए ये आरोप जो सम्राट चौधरी पे लगे वो मायने नहीं रखते हैं। सम्राट चौधरी को जिताने का एक और मतलब है, और पूरे बिहार में जो एनडीए को बढ़त मिल रही है उसके पीछे नीतीश कुमार के 20 साल का कामकाज है, और जनता उनसे ये कह रही है कि चलो 5 साल हम आपको और बहुमत देते हैं, तगड़ा वाला बहुमत देते हैं। आप जो कह रहे हो कि कुछ कमी बेसी रह गई है बिहार के विकास में, डबल इंजन की सरकार आप कोई और मजबूती से बनवा देते हैं, अब आप तरक्की करके बताओ, तो जनता 5 साल बाद एनडीए को आंकेगी। जो जनादेश अभी एनडीए को मिल रहा है, चाहे वो तारापुर की बात करें या समूचे बिहार की बात करें, तो अगले 5 साल बाद बीजेपी को और एनडीए को ये साबित करना पड़ेगा कि अभी जो जनादेश उनको मिल रहा है, इतना बड़ा जनादेश मिल रहा है, उसका उन्होंने क्या किया। सर, उसके अलावा आप ग्राउंड पे भी गए थे कवर करने के लिए, आपको क्या लगता है तारापुर की जो जनता है उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, या वो क्या चाहते थे जो सम्राट चौधरी उनको अब दे पाएंगे इसीलिए उनको वोट मिले? देखिए, पूरे बिहार में इस बार उम्मीदवारों पे चुनाव नहीं हुआ है। अगर उम्मीदवारों पे चुनाव होता, जैसा हम लोग कहते हैं कई बार कि सीट बाई सीट नहीं हुआ चुनाव, सीट बाई सीट होता तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती एनडीए को। सीट बाई सीट होता, उम्मीदवारों को देख के होता कि ये अच्छा है ये बुरा तो नहीं, सिर्फ लोगों ने सिंबल देखा है, कमल छाप और तीर छाप, ये देख करके वोटिंग हुई है। तो सम्राट चौधरी की जगह पे कोई दूसरा भी कैंडिडेट अगर होता वहाँ पे, जैसे लालगंज जो सीट है जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया है, मेरी अपनी सीट भी है, वहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो सिटिंग विधायक भी हैं, और उनके खिलाफ खासी नाराज़गी मैंने देखी। हमने और सलमान ने दोनों ने देखी, लेकिन वो चुनाव जीत रहे हैं। उतनी नाराजगी के बाद भी वो चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरे बिहार में जो वोटिंग हुई है साक्षी, वो सिर्फ कमल का निशान और तीर का निशान देख करके वोटिंग हुई है। और जहां ये दोनों मजबूत रहे हैं, जहां कैंडिडेट थोड़े भी ठीक रहे हैं, वहां जनता ने उनको जिता दिया है। तो ये चेहरों का चुनाव है। ये नीतीश कुमार के चेहरे पे वोटिंग हुई है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुई है। नरेंद्र मोदी की सीटें, नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी की सीटें थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले से उनके पास 80 सीटें थी, अभी वो 90 के आसपास जा रहे हैं, 90-91 के पास जा रहे हैं। जदयू की सीटें भी बढ़ी हैं, 40 से वो 80 पे आए हैं, तो लगभग सीधा दुगना का वो उन्होंने जंप लिया। तो ये चुनाव सम्राट चौधरी का नहीं था और ना ही किसी और कैंडिडेट का था, ये चुनाव सिंबल का था। सम्राट चौधरी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सिंबल का भी चुनाव था, मान लेते हैं जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने, अगर वो जनता तक पहुंच जाते या जनता उनको मायने दे देती तो इसका मतलब उनको हरा देती, या कम से कम इतनी ज़्यादा वोटों से वो नहीं जीतते, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि सम्राट चौधरी पे लगाए गए आरोप खारिज कर दिए गए और जंसुराज को एक मैसेज दिया गया। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी से जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद, वो तो पहली बार गए हैं, है ना, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, तो उनको उम्मीद है पार्टी से और नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी से। तो मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ है। एक आखिरी सवाल इनके बारे में, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से इनको वोट मिला, तो बीजेपी के ये सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार में सम्राट चौधरी, तो क्या हो सकता है बीजेपी अपना सीएम चेहरा इनको बना सकती है? क्या ये सीएम बन के आ सकते हैं? मैं आपको करेक्ट करूँगा, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नहीं है, बीजेपी के कई बड़े चेहरों में से एक है। ठीक है, बिहार में बीजेपी जहां फंसती है, इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने जितने पोस्टर रिलीज किए हैं उसमें सिर्फ एक चेहरा है, गेस कीजिए किसका है? मोदी जी का चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। इसीलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई एक मजबूत चेहरा नहीं है, तो कितने चेहरों को आप देते पोस्टर में जगह, और देते तो झगड़ा फंसता। तो इसलिए सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा सीएम के लिए होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे। तो जब समय आएगा, मतलब सीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी होगी, और होगी, मुझे लग रहा है जिस तरीके का मैंडेट दिया है जनता ने, बिहार में कुछ दिन बाद ही सीएम बदला जाएगा। तो जब बदला जाएगा, जब वैकेंसी होगी, तब देखना होगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। अकेले उम्मीदवार सम्राट चौधरी नहीं होंगे, और भी लोग लाइन में हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमें भी लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि सम्राट चौधरी किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं और जीत चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।